गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा हमारे स्कूल में है बेटा एनुअल डे। हाँ एनुअल डे शाम को ही तो होता है। तूने पागल हो रहा है क्या? पूरा हाँ छोटे बच्चे थे तुम, छठी में थे जब तुम। 2018 में हुआ था। तुम छठी में थे जब। छठी बच्चों को क्या पता। तो शाम को होगा 31 तारीख को, सॉरी 1 दिसंबर को। और 30 नवंबर को भी होगा। बच्चे शाम को आएंगे दोबारा, टेक्निकल रिहर्सल होती है, लाइट वाइट की सेटिंग होती है। तो 2 दिन रात को जाना होगा। अब तो बस यही है कि अब तो वही चला करेगा। हाँ जी बेटा चलें आगे। अगर आपको याद हो तो हमने प्रोबेबिलिटी की थी, और प्रोबेबिलिटी का पहला सवाल है 14.2 में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बताएं। हाँ नहीं मैंने बैन कर दिया बाद में, दूसरी वाली प्रिंट आउट लिया ना तो। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तो फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी है ना, तो कुछ नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ मैंने लिख दिया, मैंने प्रिंट आउट ले लिया दोनों। ठीक है। और कुछ? ठीक है बेटा लिखो जरा, है ना। हाँ जी। तो पहले सवाल के अंदर में आपको पता होना चाहिए बेटा, जो प्रोबेबिलिटी का जो टोटल आता है वो कितना आता है बेटा? 1 आना चाहिए। और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से कभी ज्यादा भी नहीं आ सकती। ये कोर चीजें हैं हमारे पास। तो संस्कृत जी पहले सवाल को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी? कौन सा वैलिड असाइनमेंट नहीं होगा? पहला पार्ट देखिए। पहले पार्ट में देखिए प्रोबेबिलिटी का टोटल। अब ठीक है, बताइए पहले पार्ट के अंदर में जो प्रोबेबिलिटी का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है? देखिए W1 W0 1 से बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है या 1 के बराबर आ रहा है? इक्वल टू 1 आ रहा है ये। चेक कर लिया आपने? देखो 0.2 है, 0.6 है, 0.1 है, 0.9 तो ये हो गया। और ये मिलाओगे तो ये 0.1 बन जाएगा ये भी। तो ये वैलिड असाइनमेंट है। 1 नंबर के हिसाब से सवाल हमारा बन सकता है। बात समझ पा रहे हैं मेरी आप? अगला सवाल बताइए वैलिड है नहीं है? इसका रोल 1 आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है, ये भी वैलिड असाइनमेंट हो गया। अगला वाला तो ये 1 नहीं आएगा, तो इसका मतलब इसको काट देंगे हम लोग। और ये वाला, ये तो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी आ गई, नेगेटिव होती नहीं है। हाँ एक हाँ, और क्या बच्चे कहते हैं देखो टोटल तो सर 1 आ रहा है, देखो उसका 0.3 0.1 0.8 टोटल कितना आ रहा है? 1 आ जाएगा इसका। लेकिन टोटल 1 आने से मतलब नहीं है। प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव में होनी चाहिए। नहीं होगा। अगला वाला देखो जरा, ये तो वैसे ही नहीं है, 15/14 आ गया 1 से। बिल्कुल ये भी गलत है। इसका अलावा कौन सा असाइनमेंट टैली बनेगा मतलब हमारे पास? 1 और 2 कॉपी कर लीजिए, ऐसे लिख दीजिए ओनली 1। हाँ हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी तो कर ही लो बेटा। फॉर्मेलिटी करने में क्या जाता है, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता। हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन देखिए। एक कॉइन को छाला गया 2 बार। प्रोबेबिलिटी बताओ कि एटलीस्ट 1 टेल अकर। ये हमने पहले भी कर रखे हैं, कितना आएगा इसका? एटलीस्ट 1 टेल का मतलब 1 टेल भी आ सकता है और 2 टेल भी आ सकते हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर? बिल्कुल गलत कह रहा है बच्चा, जो भी कह रहा है।
इसकी 3/4 आएगी। टेल टेल क्यों क्या? हाँ ये देखिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका हमारे पास, अगर हमने 2 कॉइन फेंके हैं तो HH TT HT और TH ये बनेगा। वो कह रहे हैं एटलीस्ट 1 टेल आना चाहिए, 1 टेल भी आ सकता है, 2 टेल भी आ सकते हैं। तो आउट ऑफ 4 कितने केस फेवर में है? 3 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/4। समझ में आ गई मेरे बच्चा? कॉपी कर लीजिए बेटा। सभी छुट्टी पे चले गए क्या आज? ये किसका? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है पूछता हूँ सर से। अगला देखिए थर्ड पार्ट देखिए, एक डाई को थ्रो किया है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्राइम नंबर आ जाए 3/6 लिखा करो। ये सारे पार्ट करके दिखाइए आप, सारे करके दिखाइए। तीसरा और चौथा क्वेश्चन आप करेंगे। हो गया? करो जरा, सारे पार्ट कर लो। फोर्थ भी कर लिया? थर्ड हो गया बेटा, थर्ड के सारे पार्ट हो गए। संस्कृति फोर्थ दे क्वेश्चन देख लें जरा एक बार। करेक्ट कार्ड निकाला है फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस? 52 पॉइंट्स का मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? और कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी की द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड 1/52। ये हम कर चुके हैं तो बहुत आसान लग रहा है हमारे को। अब प्रोबेबिलिटी बताइए, कार्ड इज एन एस, एस आ जाए, ब्लैक कार्ड आ जाए, क्या है बस मजाक लग रहा है ना? मजाक लग रहा है बेटा? शिवम बाबू कहाँ रह गए? ओहो, पेटीएम यूज करा करो ना, आजकल खुले का चक्कर ही खत्म है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब तो करेंसी रखना ही बंद हो गया लोगों का। बेटा हमने सेकंड एक्सरसाइज शुरू कर लिया शुभम जी हम लोगों ने। एक फेयर कॉइन विद 1 मार्क्ड ऑन 1 फेस। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए बेटा हम लोग। एक फेयर कॉइन है, फेयर का मतलब ये नहीं कि सफेद, फेयर वाला जेन्युइन,
कहते फेयर लड़का है, वो वाला फेयर नहीं है। फेयर कॉइन है, उसको उसके विद वन मार्क्ड ऑन वन फेस, एक फेस पे 1 लिखा हुआ है, दूसरे फेस पे 6 लिखा हुआ है। मतलब जो कॉइन है ना उस पे हेड और टेल नहीं है, एक तरफ 1 है दूसरी तरफ 6 है, और अनादर एक फेयर डाई है और विच आर बोथ टॉस्ड, और एक डाई को भी टॉस किया गया है। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि सम जो नंबर का आ जाए वो 3 आ जाए या 12 आ जाए। पहली बात तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा, सैंपल स्पेस 12 बनेगा। कैसे लिखते हैं जरा, लिखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5। सैंपल स्पेस कैसे बनाया मैंने यहाँ पे भाई, उस पे 1 आ जाए, उस पे 1 1 1 2 1 3 और कितना आ जाए लास्ट में 1 6 या 6 1 6 2 और क्या आ जाएगा लास्ट में 6 6 आ जाएगा, नहीं आएगा। अब वो चाह रहा है कि सम कितना आ जाए 3 आ जाए, और सम 3 कैसे आ सकता है 1 और 2 आ जाए, एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, सॉरी 1/12 बनेगी। और सेकंड पार्ट में क्या होगी, सम 12 कैसे आ सकता है, 6 और 6 आ गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी बनेगी 1/12, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, सॉरी 6 देखें, कहाँ गया। देयर आर 4 मैन और 6 वुमेन। एक बार देखता हूं। इफ वन काउंसिल मेंबर इज सिलेक्टेड फॉर कमेटी एट रैंडम वुमेन, क्या 6 बाय 10 हो जाएगा, क्या है, बिल्कुल ही लेवल गिरा हुआ है क्वेश्चंस का। अगला देखिए, ये बढ़िया है। हाँ, एक फेयर कॉइन को टॉस करा 4 बार, बंदा जीतेगा 1 रुपया अगर क्या आ जाएगा हेड, और लूज करेगा 1.5 रुपया अगर क्या आ जाएगा टेल। From the sample space calculated how many different amount of money you can have after 4 tosses and the probability of having each these amounts। कहना चाहता है कि बंदा एक कॉइन को 4 बार उछाल रहा है, तो 1 रुपया जीतेगा हेड आने पे और 1.5 रुपया लूज करेगा टेल आने पे। और सैंपल स्पेस निकाल लेंगे, सारे के सारे सैंपल स्पेस 16 आएंगे यहाँ पे। तो बताओ डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी कितना कितना वो जीत सकता है। मैं बताता हूँ जरा थोड़ा सा। यानी कि अगर कोई बंदा कॉइन को 4 बार उछाला तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा, पहली बात तो 16 बनेंगे। मैं बना नहीं रहा, 16 बनने में क्या होगा, मैं एक कंडीशन निकाल रहा हूं, या तो प्रोबेबिलिटी में क्या प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं मैं, या तो एक भी हेड नहीं आएगा, नो हेड, एक भी हेड ना आए। एक प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक हेड आ जाए, ये दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चौथी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 हेड आ जाए, यही बनेगा नहीं बनेगा। प्रोबेबिलिटी एक भी हेड ना आने का मतलब क्या हो गया, चारों के चारों टेल, एक हेड आने का मतलब ये हुआ। ये प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, और ये कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी, ये प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, याद आएगा मेरे पास, यस और नो।
संस्कृति बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, एक भी हेड ना हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी बता? कितना? हाँ, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बोलेंगे इसको हम लोग? 1/16 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? और दो बार, अगर एक बार हेड आए तो 4/16, और दो बार हेड और दो बार टेल आए तो काउंट करके बता दो मुझे कितना आएगा बेटा, एक बार जरा। बिल 6/16 आएगा। क्यों 6 बार घूम जाता है बेटे? ठीक है, और ये कितना आएगा? 4/16, और ये कितना आएगा? इवन सबका टोटल लगाना कितना आ रहा है वैसे दिमाग में? प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 ही आता है हमेशा। ये 12th में भी टॉपिक आएगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी, अब ये तो प्रोबेबिलिटी निकाल, अब अमाउंट निकाल लेते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी बताओ, अगर कोई भी हेड ना आए तो जीतने के कितने चांस, कितने रुपए जीतेगा? प्रोबेबिलिटी नहीं है। 9 हेड आने पे क्या कमाएगा वो? 1 हेड आने पे क्या कमाएगा? 2 हेड आने पे क्या कमाएगा? 3 हेड आने पे क्या कमाएगा? और 4 हेड आने पे वो क्या कमाएगा? 9 हेड के ऊपर मतलब क्या आ गया? टी 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 टी। हाँ, मतलब 6 रुपए का नुकसान हो जाएगा कि पहली बार 1.5 रुपए लूज कर रहा है। और अगर यहाँ पे एक हेड आने का मतलब कितना आ जाएगा? 1 तो प्लस में आएगा, नहीं माइनस का 3.50 आएगा, क्योंकि 1 रुपया जीत रहा है, 4.5 हार रहा है। यहाँ पे क्या होगा? 2 जीत रहा है, 3 हार रहा है, अल्टीमेटली 1 हार रहा है। यहाँ पे क्या हो गया? 3 जीत रहा है और 1.50 आ रहा है, अल्टीमेटली 1.50 जीत रहा है। और 4 हेड का मतलब 4 रुपए क्या कर रहा है? वो जीत रहा है। समझ में आ गई आपको बात या नहीं आई है? चेक कर लो आंसर क्या आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो तो बना लोगे नहीं। क्या क्या चल रहा है स्कूल में बेटा? क्यों क्यों? कब? क्या कह रहा है बेटा, क्या कह रही है? अच्छा, बढ़िया बात है, तो कर लोगे। तो 4 रुपए जीतने के चांसेस कितने उसके अब आएंगे? ये तो 6 रुपए हारने के चांसेस कितने हैं? ऐसा हर किसी का आ जाएगा हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखेंगे? लॉस -6 आए तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना लॉस हो रहा है दूसरी बार में? सारे कहाँ है पता नहीं, सारी छुट्टी पे है, पूछता हूँ जरा। और 3.5 रुपए हारने के चांसेस कितने हैं बेटा? लिख लो जरा एक बार ऐसे करके, नहीं ऐसे कितने, और ऐसे कितने रुपए हारने के? -1 लॉस करने के कितने चांसेस हैं? 6/16। और 1 रुपया जीतने के, सॉरी 1.5 रुपया जीतने के लिख लो बेटा, आप ऐसे अगला भी लिख लो। हाँ जी सर, ऐसे चलता है सर इन दिनों में। ठीक है, याद का कारण की वापस जाती तो आज नहीं आएगी। एनिवर्सरी मतलब है। हाँ जी बेटा, कहाँ पर हो बेटा आप? छुट्टी पे? अच्छा, रिक्वेस्ट रिकॉर्डिंग परमिशन। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग तो हो रही है पर। अरे भाई साहब, वो स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा ना बच्चा। अच्छा,
समझ गए सर? हेलो, कैसे हो बेटा? संस्कृत सत श्री अकाल। नहीं संस्कृति। संस्कृति। कैसे हो संस्कृति बेटा? तूने मुझे नंबर नहीं बताए, तेरे कितने आए हैं? अरे भाई, जो पढ़ाता हूँ वही तो पूछूंगा। तो मेरे को पर्सनल पे मैसेज कर दियो। ठीक है। और कैसी चल रही है पढ़ाई? स्कूल में क्या चल रहा है? हम तो बहुत आगे पहुंच चुके हैं, हमारा तो खत्म होने वाला है। ठीक है, बिंदर मैम लगी हुई है धीरे धीरे करने हैं। एक नई मैडम आ गई अब? अच्छा जी, ओके। हमने कभी मिले नहीं उनसे, मिलेंगे कभी ना कभी, किसी ना किसी अगर मोड़ पर। ठीक है। द्वारका मोड़ हो या वो अंधेरिया मोड़ है। नहीं, वो गाना गाए ना, किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं मिल ना जाना क्या कह रही है? मल्टी टैलेंटेड। अरे भाई, कोई मुझे कहता है सतीश कुकिंग क्लासेस, कोई कहता है सतीश मैरिज ब्यूरो, कोई कहता है सतीश स्टैंड अप कॉमेडी, सतीश अकाउंट क्लासेस, सतीश मैथ्स क्लासेस। सतीश क्या है? उस पर रिसर्च चल रही है अभी। मल्टी टैलेंटेड। पर बेटा कदर नहीं है, संस्कृति कदर नहीं है। पता नहीं, बहुत लोग कम कदर करते हैं। जो कदर करते हैं वही मेरे से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जो कदर नहीं करते वो रह जाते हैं ऐसे ही। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे रुझान किया जाए सर, अगर आप आदेश दें। 7वां सवाल हो गया। 8वां देखिए, 3 कॉइन उछाले हैं तो प्रोबेबिलिटी निकालो है। 9 के 9 पार्ट आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। 3 हटाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/8 हो जाएगी। हाँ 1/8 होगी। चलो कर लिए करिए, आप करिए। केयर एंड गेट वेल सून। हर्ष बाबू को फीवर हो रहा है। आपके मतलब की पिक्चर आ गई फुकरे 3। देख भी ली मैंने। कब देखी? अकेले देखी नहीं तो बताया था, अकेले देखा है मैं। अकेले कब देख के आया यार आप? अकेले देखा। पब्लिक के लिए मैं अकेला देख के आया था, पर किसके साथ देख के आया था कि किसी को नहीं पता। किसी फुकरी के साथ देख के आया था। ओह फुकरा चूचा, नाम बढ़िया है इसका। वेरी फनी कैरेक्टर। हो गए सारे पाठ? आज दुनिया भर के 4 इंडिया की टीम है ना बैंक की शुरुआत तक। हाँ। कंपनी यही बंद, 1 हफ्ते की क्लास सस्पेंड, घर पे पहले सेल्फ स्टडी करो फिर आओ। सर फायदा ही तब है। आप कितने कर लो तो? नहीं करेंगे तो फिर आज छुट्टी कर दूंगा। हाँ नहीं 12th वालों की पढ़ते नहीं है बच्चे यार। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि मेरी अलॉटमेंट की और वीडियो तैयार हो जाए। समझ रहे हो सर बात? ताकि मैं कहने वाला हूँ अलॉटमेंट के ऊपर 18 क्लास थी, 1.5 महीना खाली अलॉटमेंट कराया। देख लो। सही बात है सर नो डाउट वीडियो को बनाने का फायदा तो है ना, जो यूज कर ले उसके लिए फायदेमंद है। जैसे जो माने तो भगवान, ना माने पत्थर। सही, मैं आपसे सहमत हूँ सर। एक क्वेश्चन इसके ऊपर जैसे ये बना है ना, ऐसे क्वेश्चन बन लो कि अ लेटर इज चूजन रैंडम फ्रॉम द वर्ड क्वारंटाइन। आधे तो स्पेलिंग में ढेर हो जाएंगे। नहीं तो सवाल बन नहीं सकता ये। हाँ बन जाएगा, कोई भी बना लो यार प्रोबेबिलिटी में। ये बना दो क्वारंटाइन। What is the probability of coming vowel from the word सतीश? अब मेरे को स्पेलिंग नहीं आती क्वारंटाइन की सर। क्वारंटाइन की स्पेलिंग ही गलत हो जाएगी कहीं ना कहीं। नहीं तो एसोसिएशन की कौन सी स्पेलिंग हमें आती है?
गधा, गधे पे गधा, उस पे देश, उस पे मेरा। ये बताओ, अभी आपने एक एक अभी मैं इसी बात पर एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। अभी आपने काला पानी देखी है? हाँ, ये सीन देखा था आपने? गर्जन, हाँ जगह का नाम था वो। गार्जन। हाँ गार्जियन, हाँ। क्या था सीन ये गार्जन का? नहीं वो तो जगह थी वो एक। नहीं, इट्स नॉट ए जगह। तो मजा निकाल दो। किसी ने काला पानी वेब सीरीज देखी है? आपने देखी है ना सर? फिर आपने क्या नोट करते हो? गार्जन, जब वो पीटीएम में जाती है, हाँ। उसकी मम्मी, तो वह साइन करती है कि तुझे फर्स्ट आना है, इंग्लिश में अच्छे नंबर लेके आने हैं, और को गार्जियन की स्पेलिंग, वो गार्जियन की स्पेलिंग लिखती है गार्जियन, GARJEN। हाँ, कोई बात नहीं, चलता है। अरे आपको मैं सीन की वो बता रहा हूँ यार। क्या करिए, क्या करिए? सब याद रहता है आपको। बेटा संस्कृति मेरे साथ कोई पिक्चर देखने नहीं जाता। हाँ, मेरी मेरी वाइफ भी पिक्चर देखने जाती है, घुस जाता हूँ मैं तो पिक्चर में ही। सर एक एक सीन याद होता है मुझे। यार, आप करते हो देखने के लिए, हाँ, मैं करता हूँ सीखने के लिए। सीखने के लिए। हो गया, सबके वर्ड के आंसर आ गए? कोई डाउट है बेटा? नवा सवाल देखो क्या है। 2/11 द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए, तो 1 में से इसको क्या कर दो? 9/11, अमेरिका पे अटैक हुआ था 9/11। एक लेटर चूज कर रहे हैं हम लोग, द वर्ड असैसिनेशन। प्रोबेबिलिटी निकालो कि लेटर वोवल है और कॉन्सोनेंट है, बताइए। असैसिनेशन में कितने लेटर रहने? कुछ, गधा, गधे पे गधा, उस पे मैं, उस पे पूरा देश। पता है आपको डेफिनेशन? नहीं पता है? ये देखिए कैसे, गधा, गधा, गधे पे गधा, उस पे मैं, और उस पे पूरा देश। याद कर क्या? 5/13 फर्स्ट वाले का? अरे देखते हैं जरा, कुल कितने लेटर हो गए? 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पौन में आ जाएगा। वोवल कितने हैं यहाँ पे देखो? एक A I O, 6/13 आ रहेगा जरा। तो कॉन्सोनेंट्स कितने आ जाएंगे फिर? 7/13, लिख लीजिए। चले आगे। ये बढ़िया सवाल है, लॉटरी वाला देखो। हाँ आया, करो जरा इसको, लॉटरी वाला करो और बार बार भी करो। हो गया?
11 में एक लॉटरी का टिकट है, क्या है? और उसमें 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर आर रैंडम फ्रॉम 1 to 20. इफ दीज नंबर आर फिक्स्ड बाय द लॉटरी कमिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज? भाई लॉटरी के ऊपर कितने नंबर हैं? और मैं लॉटरी का सॉरी, इन 6 नंबर में कोई 6 नंबर का नंबर है, कितने लॉटरी का टिकट का नंबर कितना है? तो इनमें से वो एक पर्टिकुलर नंबर होगा जिसमें लॉटरी का क्या लगेगा, आपका टिकट लगेगा। अब वो कौन सा नंबर हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल केस कितना होगा यहाँ पे? एक ही होगा फेवरेबल केस, तो एक ही तो नंबर होगा जो आएगा आएगा, जो अनाउंस करेगा ये नंबर 43792 1, यस दैट इज द विनर ऑफ द गेम। तो फेवरेबल केस तो कितना हो गया? 1। टोटल क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? 20C6। 1 अपॉन में कितना हो जाएगा? 20C6 हो जाएगा। हमने कॉम्बिनेशन किया है क्या? हाँ, इसको सॉल्व कर लेंगे। 26 समझ में आया कैसे आएगा ये? हाँ, हमें लॉटरी पता क्या चांस बनेंगे? 1/38,760 आएगा। 26 की वैल्यू निकालना आती है ना आपको? मैं दोबारा बता देता हूं। 26 को अलग से निकाल लो। मैंने बताया था 20 को कितनी बार कम कर लो? 6 बार। और ये कितना लगेंगे? सॉरी, ओह भूख लग रही थी बेटा मुझे, खा लिया मैंने थोड़ा सा काम, और 14 जबरदस्ती में लिख दिया। समझ में आ गया आपको? ये निकाल जाएगा, कॉपी कर लो। चलो आगे। फिल इन द ब्लैंक है, ये तो फॉर्मूला था उससे निकल जाएंगे एक। तीनों पार्ट करके दिखाएंगे। फॉर्मूला क्या है बेटा? हमने करा था, आपको याद होगा। क्या फॉर्मूला था? पी ए एडिशन थ्योरम आया। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए, ये 4 चीजें, 4 में से 3 चीजें दे रखी हैं तीनों पार्टों में आपको, चौथी चीज निकल जाएगी आपकी। ये पी ए पी बी है, पी ए यूनियन निकल जाएगा। करो जरा तीनों पार्ट।
क्या करे इसकी मम्मी तेल लेने बढ़ते नहीं है बच्चे यार, ऐसा कितना गुस्सा नहीं आएगा बताओ। 4 एंट्री निकली यार इनसे। और चूतिया बना रहे हैं। अभी रिद्धिमा ने गोयल ने करी है शाबाश जी। हाँ। मैं वो भी इसने भी दोनों बाहर से पीछे अगर मान लो गलती से किसी सो वाले बच्चे ने रात को शाम को मार देना, पूरी रात शाम को मार दे। वो कुतुब मीनार है दिल्ली में, कुत्ती बीमार है। बच्चों ने क्या कुत्ती बीमार है दिल्ली में। दिल्ली में कुतुब मीनार है लेकिन दिल्ली में कुत्ती बीमार है। क्या है क्या कहे कॉपी मारने के मामले में तो हो गए, तीनों पार्ट हो गए मैडम जी। चलो क्वेश्चन नंबर 14। पीए है, पीबी है, पी और बी निकालना है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी तो कितना होगा, 0 होगा। पता है ना आपको, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं आता, क्या आंसर आ जाएगा। बस दोनों को क्या कर दो, बस प्लस कर दो जरा। कैसी लग रही है एक्सरसाइज 4/5? पंद्रहवा करो, कर लिया? 14वां कर लिया ना, लिख लिया? ये लिखना जा रहा है, एक बार लिख लो 14वां। यहाँ पे पी दे दिया, पी एफ दे दिया, इनका इंटरसेक्शन दे दिया। एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। पहले पी ई और एफ निकाल लो, मतलब इनका यूनियन निकाल लो, वही वाला फॉर्मूला लगेगा। निकालो कितना आ रहा है। ठीक है। अब एक पार्ट रहा, पूछा इन्होंने, क्या पूछा इन्होंने, पी नॉट ई नॉट एफ। क्या पूछा इन्होंने, नॉट ई नॉट एफ। इसका मतलब क्या होता है, मैं बताता हूं। इसका मतलब होता है नॉट ई और नॉट एफ का मतलब क्या हो गया, ई पे भी डैश लगेगा बेटा ये, और ये इंटरसेक्शन लगेगा क्योंकि एंड है। ये हो गया। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, इसका मतलब होता है आपको डी मॉर्गन लॉ याद है, आपको याद हो तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर होता था, अगर आपको याद हो तो मैं बता देता हूं। हाँ, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर होता था, ए इसके बराबर होता था, और इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर होता था, बोल ए यूनियन बी के डैश के बराबर होता था। नहीं है, याद है? नहीं है? डी मॉर्गन लॉ, ये भी लिख लेना साथ में ताकि याद रहेगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दोनों पे बार का मतलब डैश होता है, किसके बराबर हो जाएगा ये, ए की जगह मेरे को क्या लिखना चाहिए बेटा यहाँ पे, अच्छा इसमें तो हट जाता है, क्या लिखा मैंने, ए यूनियन तो क्या लगेगा यहाँ, समझ आई मेरी बात। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पी ई यूनियन एफ का क्या आ जाएगा, ये पूरे का डैश आ जाएगा। और अभी आपने ई यूनियन एफ निकाला, अभी कितना निकाला था ई यूनियन एफ, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 1 माइनस ई यू एफ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते इसको हम लोग, तो 3/8 आंसर आ जाएगा। बेटा ऑनलाइन देखो मिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। पंद्रहवा को सवाल करें, 16वां करें। 16 में क्या दे रखा है, नॉट ई और नॉट एफ, इसके लिए ये दे रखी है। तो बताना है कि ई और एफ जो इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए क्या जरूरी है, इनका इंटरसेक्शन क्या आना जरूरी है, 0।
मैं बताता हूं ना, देखो नॉट ई और नॉट एफ का मतलब क्या होता है, ये देखा नॉट ई और नॉट एफ का मतलब क्या हो गया, पी नॉट का मतलब क्या होता है, और यू और का मतलब यू हो गया। ये किसके बराबर होता है डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से, पी किसके बराबर होगा, ये ई इंटरसेक्शन एफ के डैश के बराबर होगा। और उन्होंने हमें क्या दिया है, इसकी वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने, 0.25 के बराबर दे दिए। और ये किसके बराबर होगा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ भी तो लिख सकते हैं इसको हम लोग, क्योंकि अगर डैश निकाला तो 1 में से माइनस करते हैं। ये किसके बराबर आ गया मेरे पास, 0.25 के बराबर आ गया। इससे क्या आ गया, पी इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया 0.75, लेकिन पी इंटरसेक्शन एफ होना क्या चाहिए था, 0 होना चाहिए था। ये नॉट इक्वल टू 0 तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये नहीं है। उसके बाद अगला सवाल भी करेंगे आप। Finally, send a link for accountancy as well as mathematics. हाँ जी, करें जरा आगे, समझ आया नहीं है वो वाला मैं जो बता रहा था। यूनिवर्सल सेट 1 है ना, हाँ हाँ हाँ, 17 18 19 20 से ट्राई करो जरा। 17 में पी ए दे दिया, पी भी दे दिया, अब इंटरसेक्शन दे दिया, यूनिट नॉट ए निकल जाएगा, नॉट बी भी निकल जाएगा, ए और बी भी निकल जाएगा। उसके बाद मिसलेनियस के क्वेश्चन करके आना कल भी तुम, कर लो जरा दोनों तीनों, कल नहीं मतलब मंडे। मंडे छुट्टी है तो हो सकता है मैं सुबह भी रख दूं, देखते हैं, डिपेंड करता है। गुरु पूरे बने उस दिन, सुबह के टाइम तो बहुत भीड़ रहती है वैसे तो। चलें आगे, 18 हो गया, 18 भी हो जाएगा। देखो क्लास 11 में 40% बचे, मैथ्स है तो पीए हो गया, वो पीबी हो गया, 10% दोनों कॉमन है, तो इंटरसेक्शन है तो यूनियन निकालना है।
19 देखो, एक एंट्रेंस टेस्ट हुआ, फर्स्ट एग्जाम के चांसेस इतने, सेकंड के एग्जामिनेशन के चांसेस इतने, एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब होता है यूनियन दे दिया, और चाहते क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ। इसका मतलब क्या पूछ लिया इन्होंने, इंटरसेक्शन पूछ लिया। हो गया। 21वां देखो, 20वां, प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो इंटरसेक्शन दे दिया इन्होंने। और पासिंग द नीदर, नीदर का मतलब कोई भी पास नहीं करेगा। हाँ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दे दो, ए यूनियन बी कितना हो जाएगा फिर 0.9 हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जाम दे दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन पूछ लिया, हो जाएगा। क्लास में 60 बच्चे हैं, 30 के बाद एनसीसी है, तो 30/60 हो जाएगा, ये 32/60 हो जाएगा, 24 के पास दोनों हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएनएस, हो गया नहीं हो गया, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा यहाँ पे 30/60, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा 32/60, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 24/60। तो पी ए यूनियन बी निकाल लोगे, तो वो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला पता ही है आपको, ठीक है संस्कृति। अगली बार पूछा है नीदर एनसीसी नॉर एनएनएस, तो जो आंसर आएगा उसको 1 में से क्या कर देंगे, मैंने क्या पूछना चाहा इन्होंने, ए नीदर, ये न तो ये आए और नहीं आपके पास ये आए, तो क्या हो गया इसका मतलब, तो जो आंसर आएगा आंसर चेक करना इसका कितना है, पहले पी ए यूनियन बी निकालो, पहले तो करो जरा, निकालो जरा, माइनस करो कितना आ रहा है, देखो जरा बताओ मुझे। नाइनटी बाय 30, और इस वाली पार्टी पता क्या होगा, इसका मतलब होता है दोनों में से कोई भी ना आए, ये है यहाँ सिंबल ये लगता है 90 19 38/60 आ रहा है ना बेटा, काट दिया ना मैंने। लास्ट में कह रहा है एनएसएस आए लेकिन एनसीसी ना आए, ये इंपॉर्टेंट है। एनएसएस का मतलब क्या था हमारे लिए, बी है, तो बी माइनस ए का मतलब पता क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से पता क्या माइनस कर देंगे हम लोग, ए इंटरसेक्शन भी माइनस हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, तीसरा पार्ट ऐसा को फॉर्मूला लिख लीजिए, बी माइनस में बी में से क्या करेंगे, ओनली वाला हो गया है वाला क्वेश्चन। हैं, हाँ इसको कर लेना बेटा ट्राई इसको, ठीक है। फिर हम इतना रखते हैं, मिसलियस करते रहेंगे फिर हम लोग।